सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र भाग 2 अध्याय 15 आर्थिक क्रियाओं की समझ। इसके पहले हमने आर्थिक क्रियाओं के बारे में समझे थे। आज आइए आगे देखेंगे भाग 2, जिसमें गैर भुगतान कार्य किस प्रकार किया जाता है एवं मूल्य संवर्धन के विषय में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से मूल्य संवर्धन किया जाता है एवं सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। हमने पिछले वीडियो में कुल उत्पादन के लिए जो मूल्य संवर्धन है उन्हें किस प्रकार निकाला जा सकता है और मूल्य संवर्धन किसे कहते हैं, इसने पिछले वीडियो में एक चावल और मुरमुरा संबंधित उदाहरण के माध्यम से समझे थे। लेकिन आइए आज हम देखते हैं एक तालिका के माध्यम से, जिसमें किस तरीके से मूल्य संवर्धन विधि ज्ञात की जा सकती है। आइए देखते हैं इस तालिका के माध्यम से किस तरीके से मूल्य संवर्धन ज्ञात किया जाता है। जैसे इसमें दिया हुआ है वस्तु, कुल मूल्य और इस चरण में जो खरीदा गया कच्चा माल और इस चरण का मूल्य संवर्धन। जिसमें पहला दिया हुआ है धान, ठीक है। पहले चरण में धान दिया है जिसका मूल्य दिया है 1000 रुपये। लेकिन जो धान है, धान का बीज है वो किसान के घर का था, ठीक है, तो उसे उसके लिए क्या है, उसे खरीदना नहीं पड़ा। लेकिन जब दूसरे चरण में जाते हैं जिसमें राइस मिल ने धान को 1000 रुपये में खरीदा और 1200 रुपये में वह चावल बेचा, तो इस चरण में वह संवर्धन जो हुआ है मूल्य 200 रुपये, वह मूल्य संवर्धन हुआ। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं जिसमें तीसरा जो चरण दिया है मुरमुरा, जो कारखाने वाले ने चावल को 1200 रुपये में खरीदा, लेकिन वह 2750 रुपये में बेचा, जिसे उसका मूल्य संवर्धन कितना हुआ 1550 रुपये। इस तरह से किसी वस्तु के उत्पादन के प्रत्येक चरण में मूल्यों में जो वृद्धि होती है, जैसे जैसे कार्य होता है वह मूल्य में वृद्धि होती जाती है, जिसे मूल्य संवर्धन कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, इसमें यह दिया हुआ है जो वित्तीय वर्ष प्रत्येक क्षेत्र में अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य का जो योग है और उस देश के कुल उत्पादन को दर्शाता है। ये सभी उत्पादन देश की सीमा के अंतर्गत ही करते हैं। जैसे एक वर्ष में किसी देश में जो उत्पादित कुल अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के मूल्यों का योग को क्या कर सकते हैं, हम सकल घरेलू उत्पाद कह सकते हैं। घरेलू अर्थात देश की भीतर कार्य जो करने वाले। जैसे सकल घरेलू उत्पाद की गणना या कार्य करें तो केंद्र सरकार की सांख्यिकीय जो मंत्रालय है वह उनके द्वारा किया जाता है। लेकिन मंत्रालय केंद्र एवं राज्य के जो विभिन्न सरकारी विभाग है जिसकी सहायता से वो क्या करते हैं, अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं के कुल संख्या और उनके मूल्यों से संबंधित सूचनाएं को एकत्रित करते हैं। इस प्रकार से और इसकी सहायता से सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात किया जाता है। गैर भुगतान क्रियाओं की समझ एवं महत्व। आगे देखते हैं कि गैर भुगतान किसे कहते हैं। जैसे सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते हैं, सकल घरेलू के अंतर्गत जो घरों के अंतर्गत कार्य की जाने वाली है, जिनका अंतिम उत्पादन के मूल्य को लिया जाता है, जिस मूल्य पर वे खरीदी व बेची जाती हैं। लेकिन उसी के आधार पर वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य की हम क्या करते हैं, गणना भी करते हैं। लेकिन हम अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जिसके लिए हमें कोई कीमत प्रदान नहीं की जाती, पर ये कार्य हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण भी समझा जाता है। ऐसे कार्य जो बेचे या खरीदे नहीं जाते, लेकिन जिसके लिए मुद्रा का भुगतान भी नहीं किया जाता, इस प्रकार के क्रिया को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत लिया जाता है।
और ये गैर भुगतान क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब इसका अर्थ ये होता है जो कार्य जिसके लिए कोई भुगतान नहीं होता वह गैर भुगतान कार्य के अंतर्गत माना जाता है। ये ऐसे कार्य हैं जिसमें आर्थिक क्षेत्र में ना हो फिर भी इनका एक विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि ऐसे कार्यों से हमारा परिवार एवं समाज चलता है और महत्वपूर्ण भी माना जाते हैं। अधिकांश महिलाएं जो होती हैं घरेलू कार्य में क्या करते हैं, शामिल रहते हैं। हम इन कार्यों को पारिश्रमिक प्रदान नहीं किया जाता, जैसे घर में खाना बनाना है, बच्चों की देखभाल करना है, घर की साफ सफाई करना है। इस तरीके से जब कार्य किए जाते हैं घर में तो इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाता, जिससे गैर भुगतान क्रियाओं के अंतर्गत समझा जाता है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो घर की सफाई करना कहने का अर्थ है यह गैर भुगतान के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का कोई मूल्य नहीं या भुगतान नहीं किया जाता। चित्र 15.10 जिसमें एक कामकाजी महिलाओं की दिनचर्या का वर्णन किया गया है और इस चित्र में यह बताया गया है जिसके अंतर्गत महिलाओं की दिनचर्या का वर्णन होता है, जैसे उठना, दैनिक क्रियाएं संपन्न करना एवं नहाना धोना। फिर आता है वह अपने कार्य या घर में जैसे झाड़ू लगाना, पानी भरना, भोजन बनाना, चाय बनाना या और परोसना एवं पूजा करना। उसके बाद आते हैं अन्य लोगों की घरों में काम करना, जैसे बर्तन मांजना, खाना पकाना। ये क्या दर्शाया गया है, कामकाजी महिलाओं की दिनचर्या के बारे में वर्णन किया गया है कि जिसमें महिलाएं घर में क्या क्या कार्य करती हैं और वह किस तरीके से उनकी दिनचर्या रहती हैं। इस प्रकार से वह गैर भुगतान के अंतर्गत शामिल भी किया जा सकता है। ऐसे कार्य जिनके लिए कोई मूल्य नहीं दिया जाता और उनका आकलन करने का एक तरीका है, जैसे ऐसे कार्य जो उन पर खर्च किए गए लेकिन समय के आधार पर पहचाना जाता है। और कुछ महिलाएं घर के काम के साथ साथ आर्थिक कार्य भी करती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग 15.10 देखे थे, जिसमें किस तरीके से महिलाओं की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। लेकिन आर्थिक कार्य के अलावा सामान्य घर के काम भी शामिल किया गया था, जिनके बदले में उन्हें कुछ मुद्रा भी प्राप्त होती है। तो महिलाएं कई घरेलू कार्य भी करती हैं जो उस सूची में शामिल था, जैसे अनाज की सफाई, घर की साज सज्जा, अन्य जो है जिसकी सहायता से वह क्या करते हैं, सहायता से शामिल कर इन्हें महिलाओं द्वारा कार्य किया जाता है। इस वृत्त आरेख में 15.11 जिसमें पुरुष एवं महिलाओं के कार्य की प्रतिशत को दर्शाया गया है, इसमें यह बताया गया है कि महिलाओं के कार्य के प्रतिशत को सही स्थान पर दिया गया है या नहीं। तो इसमें जैसे महिलाएं गैर भुगतान कार्य अधिक करती हैं जो सकल घरेलू उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया जाता है, लेकिन इन कार्यों को समझना और सकल घरेलू उत्पाद में गिनना क्या इस विषय के लिए जरूरी एवं महत्व समझा गया है क्या, या कई देशों में ऐसे भी प्रयास किए जा रहे हैं कि समाज में इन कार्यों के प्रति संवेदनशील लाने आवश्यक है। इस आरेख में यह दिया गया है जिसमें एक तरफ पुरुष ग्रामीण और दूसरी तरफ दिया है महिलाएं। इसमें कुछ कलर किया गया है, जिसमें थोड़ा फीके नीले में दिया है, वह आर्थिक कार्य के अंतर्गत है, जिसमें पुरुष के अंतर्गत 25% है, फिर 2% है गैर भुगतान कार्य, और फिर नीले कलर में डार्क जो दिया हुआ है वह 73% दिया हुआ है। इस तरीके से पुरुषों द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका वर्णन है। लेकिन अगर उसी को महिलाओं के अंतर्गत इस आरेख में देखते हैं तो इसमें गैर भुगतान कार्य जो है पुरुषों की तुलना में महिलाओं का कार्य अत्यधिक किया जाता है।
इस तरीके से गैर भुगतान कार्य है महिलाओं द्वारा अत्यधिक किया जाता है।